अरे जीत गईल है इंडिया हिमाचल सगरो धमाल रे, भारत माता की जय। जीत गईल है इंडिया हिमाचल सगरो धमाल रे, भारत माँ के तिलक और यादव दुबई में कैल कमाल रे। भारत माँ के तिलक और यादव दुबई में कैल कमाल रे। साला पाकिस्तानी आके दिखाई दिहल सौकात रे, साला पाकिस्तानी आके दिखाई दिहल सौकात रे। अब की बेटा भीड़ में तो नक्शा से कर बहु साफ रे, अब की बेटा भीड़ में तो नक्शा से कर बहु साफ रे। जीत गईल है इंडिया हिमाचल सगरो धमाल रे, जीत गईल है इंडिया हिमाचल सगरो धमाल रे। अब की बेटा बोल में तो नक्शा से कर बहु साफ रे। जहां दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं कमलेश कुमार आज फिर आप लोग के बीच में क्लास 10th में पूछे जाने वाले मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है, आज उसी टॉपिक लेकर आज उपस्थित हूं। चलिए आइए देखते हैं। दम आसान है, ये 1 नंबर में बहुत बार पूछता है और आप लोग सेट मारते होंगे तो देखते होंगे कि पूछता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। दम आसान है और सिर्फ इसमें 3 गो लॉजिक है। वो तीनों लॉजिक को यदि हम लोग सीख लेते हैं तो मूलों की प्रकृति देखते ही चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहां पर आइए, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। यहां पर देखेंगे, इसको मान लेंगे, माना कि क्या मान लेंगे, माना कि a बराबर कितना हो गया, a बराबर 3 हो गया, b बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस के 4√3 और c बराबर कितना हो जाएगा प्लस के 4। यहां तक हम लोग मान लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है d, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं। तो d बराबर का जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना हो गया -4√3। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और माइनस का जो जाएगा 4ac। तो a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना निकला है 4। यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखेंगे -4 है, इस पर का चढ़ा हुआ स्क्वायर, जो कि ये बाहर में, इस पर रूट नहीं चढ़ा हुआ है, √3 पर चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर होता है तो प्लस में हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और ये गुने कितना हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो बचेगा कितना 3। ये माइनस कितना हो गया, ये माइनस हो गया 4 3 12 बर चौक 48 और 16 का 3 बार पढ़ेंगे तो 16 3 48 माइनस 48। तो हमारा कितना निकल गया, 48 में से 48 गया तो 0। यानी हमारा डी का जो वैल्यू निकला है वो कितना निकला है, 0 निकला है। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पर क्या समझेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि जो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बात को आप लोग समझ गए तो फिर 1 नंबर में आप तीनों पूछेगा, तीनों मार सकते हैं। 2 नंबर में निकाले कहेगा वो भी बना सकते हैं। तो चलिए, जब डी का वैल्यू 0 आएगा, डी का वैल्यू क्या आएगा 0, तो यदि डी का वैल्यू 0 आएगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगा, मूलों की प्रकृति कैसी होगा, वास्तविक और कैसी होगा, वास्तविक और सम्मान होगा, वास्तविक और सम्मान होगा। यदि डी का वैल्यू 0 आवे तो वास्तविक और सम्मान होगा। फिर यहां ध्यान दीजिएगा, यदि डी का वैल्यू कितना आवे, डी का वैल्यू यदि +5 चाहे +3, माने प्लस में ही आवे, माइनस में ना आवे, जैसे +2 आवे, 1 आवे, 9 आवे, 10 आवे, माने प्लस में कुछ भी आवे, तो यदि ये आएगा तो क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या हो जाता है, वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान। मूलों की प्रकृति क्या होता है, वास्तविक और असमान। यदि डी का वैल्यू कितना आवे, डी का वैल्यू यदि माइनस में आ जाए, जैसे माइनस +5 था, -5 आ जाए, चाहे -3 आ जाए, चाहे -2 आ जाए, मैंने माइनस में आवे, मैंने 0 से, हमें माइनस जो होता है 0 से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो -5 आ गया। तो यदि ये डी का वैल्यू माइनस में आवे तो इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाता है,
नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर देखें कि हमारा डी का वैल्यू कितना आया, 0 आया। डी का वैल्यू कितना आया, 0। तो देखें कि यदि डी का वैल्यू 0 होता है तो वास्तविक और क्या हो जाता है, सम्मान। तो यहां मूलों की प्रकृति क्या लिखा जाएगा, वास्तविक और सम्मान। वास्तविक और सम्मान हो जाएगा। इन मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और सम्मान हो गया है, वास्तविक और सम्मान। समझ में आया, ये मूलों की प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक और सम्मान। बस बन गया हमारा। इतना बनाने के बाद आपको 2 नंबर, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में है तो मार सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप पूछेगा कि मूलों की इस तरह से समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और सम्मान, कि वास्तविक एवं असमान, कि वास्तविक नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में भी मार सकते हैं और 2 नंबर भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा देखेंगे। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर कितना, 0। फिर इसको मान लीजिए, तो a बराबर एक्स स्क्वायर है तो 1 मान लीजिए, b बराबर कितना मान लीजिए, माइनस के 4, और c बराबर कितना मान लेंगे, प्लस के 4। क्योंकि b का वैल्यू -4 में है, -4 लिखे, c का वैल्यू +4 है। फिर b बराबर लगाइए, फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b का वैल्यू कितना है, -4, तो माइनस के स्क्वायर 4 किए, -4ac, 4 इंटू a का वैल्यू कितना हो गया 1, और c का वैल्यू कितना हो गया 4। कितना हो, 4 चौके 16, और माइनस 4 का एक बार पढ़ेंगे 4, और फिर 4 से गुना, 4 चौके 16। यहाँ भी देखिए काची आया, 0 आया, यानी डी का वैल्यू काची आया 0। तो क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति काची हो जाएगा, मूलों की प्रकृति इसमें भी काची हो जाएगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और सम्मान, वास्तविक और सम्मान, वास्तविक और सम्मान। मूलों की प्रकृति क्या निकला, वास्तविक और सम्मान। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -11, और c बराबर हो गया +15। d निकालिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। d का वैल्यू कितना, -11, इसका होल स्क्वायर -4ac इंटू a का वैल्यू कितना 2, और c का वैल्यू कितना हो गया 15। 11 से गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो -11 -11 देखो गुना होगा, -11 गुने -11, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 कितना होता है 121। यहाँ गुना को कितना हो जाएगा 121, माइनस 4 दूना 8, और 15 ठीक कितना हो गया 120। ये कितना हो गया 120, बच गया कितना 1। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या आया, डी का वैल्यू हमको +1 आया। तो हमने क्या बताया कि यदि डी का वैल्यू प्लस में रहे तो क्या हो जाता है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। तो मूलों की प्रकृति क्या हो गया, वास्तविक और असमान, वास्तविक, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान। समझा। अब यहां पर हमने देख लिया कि वास्तविक और असमान, यहां पर देख लिया वास्तविक और सम्मान। इसमें चलिए निकालते हैं, इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो चलिए इसको ही मानते हैं, a बराबर 2 है तो 2 लिए, b बराबर +5 है +5 लेंगे, c बराबर कितना +5 तो 5 लेंगे। फिर d निकालेंगे तो कहा जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना 5, तो 5 का स्क्वायर किए -4ac। a का वैल्यू कितना है 2, और c का वैल्यू कितना है 5। तो कितना हो गया 5 × 5 = 25, माइनस ये कितना हो गया 4 दूना 8, और 8 × 5 = 40। अब यहाँ पर देखेंगे 5 × 5 = 25, 4 दूना 8, 8 × 5 = 40, माइनस के 40 आ गए। यहाँ 25 में से -40 घटेगा तो माइनस के कितना बचेगा, 25 5 30 होते से माइनस के 15 बचेगा। कितना बचेगा, -15। अब देखिए 0 से छोटा हो गया, और जब 0 से छोटा होता है क्या बताएं, यदि माइनस में आवे तो वास्तविक नहीं है। तो इसका मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, यह वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ये मूलों की प्रकृति हमारा। तो अभी हम लोग तीनों कंडीशन सीख गए। यदि डी का वैल्यू 0 आवे तो मूल क्या होगा, वास्तविक और सम्मान होगा। यदि डी का वैल्यू प्लस में आवे तो वास्तविक और असमान होगा, और यदि डी का वैल्यू 0 आवे तो वास्तविक और सम्मान होगा। यदि डी का वैल्यू माइनस में आवे तो वास्तविक नहीं है। कभी कभी क्या कर देता है, यहां गौर करिएगा, कभी कभी पूछता है, जैसे आपको देले रहेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का विवेचक क्या होगा, या मूलों की प्रकृति क्या होगा। इस तरह से देले रहेगा, निम्न में से मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा या वास्तविक और सम्मान होगा, कि वास्तविक और असमान होगा, कि वास्तविक नहीं है। तो यहां पर सिर्फ ये क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यहां बता रहा है कि 0 जो है 0 से बड़ा है काची डी का, जैसे डी का फॉर्मूला होता है ना, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यह कंडीशन में रहेगा तो हम किसका फॉलो करेंगे, इस बात को फॉलो करेंगे, यानी इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ठीक है। और यदि रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो यहाँ डी का वैल्यू 0 के बराबर होगा, यानी पूरी तरह से बराबर होगा, तो वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा, यानी सब बराबर होगा, वास्तविक और समान, ठीक है। और यही यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर देन 0, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। समझ में आ गया। यदि इस तरह से यदि जो पूछता है, यदि आपका समीकरण दिया रहे और मूलों की प्राकृतिक निकालने के लिए कहे, तो बस ऐसे निकाल दीजिए। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से दे तो आप तो समझ गए हैं, यह कंडीशन के समझ, मैंने डी यदि 0 के बराबर हो, डी का वैल्यू तो वास्तविक और समान होगा, यदि डी प्लस में हो तो वास्तविक और असमान होगा, और डी 0 हो तो कितना होगा, वास्तविक और समान होगा, और डी यदि माइनस में हो तो वास्तविक नहीं है। तो ये, और यदि इस तरह से हम लोग देख लिए, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में इक्वल में है, तो इसमें वास्तविक और समान होगा, इसमें वास्तविक और असमान होगा, और यदि 0 से छोटा रहेगा तो वास्तविक नहीं है। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरा फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करिएगा। यदि आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर मेरे मेहियो के क्लासेस जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि जो आप लोग का नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट करिएगा, मैं फिर आपको वीडियो लेकर आऊंगा और आपको समझाऊंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।